Assalamu alaikum, ख़वातीनो हज़रात, ladies and gentlemen, welcome to yet again another edition of Signature Tunes at PTV। मेरा नाम सोफिया अंजुम है। उम्मीद रखते हैं कि आप आपके घर वाले बिल्कुल सही हैं, सेहतमंद हैं। और आज जो है हमारे पास दो बड़े मज़े के गेस्ट्स हैं। मज़े के इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो मुझे बड़ा एंटरटेन करते हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वेटरन्स हैं पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री में। पाकिस्तान में उन्होंने बहुत सारा काम किया। वो म्यूजिशियंस भी हैं, सिंगर्स भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं, कंपोजर्स भी हैं और मेरे हिसाब से अभी के फील्ड में और अभी के एज में लेजेंडरी हैं। सो बिफोर वी गेट इनटू दैट, टिकर के नीचे आपको नज़र आ रहा होगा फेसबुक, Instagram, Twitter. Go ahead and connect with us. Signature Tunes for your feedback. And now, Assalamu alaikum, Salman and Farhan Albert. Welcome to Signature Tunes. कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. So moving on, Farhan, how are you doing today? Welcome to the show. I'm good, Sophie. How are you? Good, good, good. अच्छा, मेरी attention जो है थोड़ी सी divert हो गई थी क्योंकि माशाल्लाह से आपने जो शर्ट पहनी हुई है ना, वो एक ऐसी बैंड की पहनी हुई है जो 60s और 70s के किंग्स थे। बिल्कुल। The Beatles. बीटल्स जो है वो तो एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए और ग्रेट बैंड, फैंटास्टिक बैंड। और अभी भी उनके गाने जो हैं वो लोग सुनते हैं और इंस्पायर होते हैं उनके जॉनरा से। अच्छा, फरहान एल्बर्ट भी एक इंस्टीट्यूट है क्योंकि वो माशाल्लाह से इतने जाने माने हैं हमारी इंडस्ट्री में, लोग उनकी बहुत इज्जत भी करते हैं। वो भी एक म्यूजिशियन भी हैं, सिंगर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, कंपोजर भी हैं। एल्बर्ट स्टूडियोज़ को भी वो हेड करते हैं सलमान के साथ और आजकल बड़े इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है जो कि फरहान और सलमान के नाम से है। तो उसके बारे में ज़रा बताइए हमें। बेसिकली हम लोगों ने प्रोडक्शन स्टार्ट की बैक इन 93 में। ठीक है। वेव स्टूडियो में और डिफरेंट आर्टिस्ट्स के लिए गाने प्रोड्यूस करना शुरू किए और करते चले गए और अभी हमने कुछ साल पहले सोचा कि यार लोगों के लिए हम इतना म्यूज़िक बनाते हैं, हाँ। बनाते आ रहे हैं पता नहीं कितने सालों से, तो अपने लिए भी कुछ, बिल्कुल डेकेड्स, हाँ। हमने कहा हमें अपने लिए भी कुछ करना चाहिए, कुछ हम अपने प्रोजेक्ट्स, कुछ हमें जो कॉम्पोजिशंस पसंद है, जिस टाइप का म्यूज़िक हम करना चाहते हैं, तो हम कुछ उस तरह का मिलके रिकॉर्ड करते हैं, निकालते हैं। ठीक है। जस्ट फॉर फन, मतलब ठीक है हम तो अपनी जगह पे जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन एक ऑन द साइड एक कुछ ऐसा भी मज़े का होना चाहिए। तो वी जस्ट कॉल्ड इट फरहान और सलमान, सिंपल, नॉट इवन इन इंग्लिश, फरहान एंड सलमान। हाँ। तो वो बेसिकली हमने स्टार्ट किया और we came up with the first original last year, सपने, और अभी इस ईयर हमने कलम अभी हमारा couple of months back हमने रिलीज़ किया था। वेरी गुड रिस्पॉन्स और हमारे मर्जी का, अपनी पसंद का म्यूज़िक है और आपकी चॉइस ऑफ म्यूज़िक है। बिल्कुल exactly. सही है। अच्छा सलमान, मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, जब मैं कॉलेज जाती थी तो दो बैंड्स को मैं बहुत शौक से सुनती थी। एक था नूरी और दूसरे था ईपी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी क्योंकि मुझे रॉक म्यूज़िक बहुत पसंद था। एंड यू वर वन ऑफ द म्यूजिशियंस एंड वन ऑफ द बैकिंग वोकलिस्ट्स ऑफ ईपी एज वेल। उसकी जर्नी के बारे में हमें बताइए। हम दो डिफरेंट बैंड्स थे, ई अलहदा बैंड था एंटिटी, और पी जो है पैराडाइम वो अलहदा था। सो बट फॉर अ प्रोजेक्ट फॉर अ सिटकॉम विच अहमद एंड फवाद वर डूइंग, तो उसके लिए हमने एक मिल के दोनों बैंड्स ने गाना बनाया कि चलो फवाद उस सिटकॉम में ही विल रिप्रेजेंट हिज बैंड और अहमद हमारे बैंड, क्योंकि आई वाज पार्ट ऑफ एंटिटी। बिल्कुल। तो अहमद हमारे बैंड को रिप्रेजेंट कर लेगा और हम लोग भी आ जाएंगे उसमें। तो हम 3 बंदे एंटिटी से और 3 बंदे पैराडाइम से इकट्ठे हुए और फिर हमने जो है वो गाना किया, हमें आज़मा। और उसके बाद वो बैटल ऑफ द बैंड्स का सीन ऑन हुआ, फर्स्ट एवर बैटल ऑफ द बैंड्स था। तो वो टाइम इतना कम था गाना भेजने के लिए कि ना एंटिटी के पास कोई गाना तैयार था ना पैराडाइम के पास। हाँ। तो हम दोनों ने कहा यार फिर हम एक ही बैंड के तौर पे ये गाना भेज देते हैं एंड लेट्स सी क्या होता है। आप ये देखें कि मतलब जुल्फी की बात करें, आपकी बात करें, अहमद अली भट्ट की बात करें, फवाद की, हसान एंड वकार, सो मेनी इंडिविजुअल्स हु वर पार्ट ऑफ द बैंड। एक तो आपने रॉक म्यूजिक जॉनरा की पायनियर फील्ड में जिसे कहते हैं ना अपना आगाज़ किया। दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है कि आपकी जो एल्बम थी इर्तिका, उसकी जो इसका जो आर्टवर्क था और उसके जो लिरिक्स थे और उसकी जो कॉम्पोजिशन थी वो आज तक यंग म्यूजिशियंस और सिंगर्स कवर करते हैं। बिल्कुल, और यंग किड्स इंस्पायर भी हो रहे हैं, आज भी ईपी के म्यूज़िक से हो रहे हैं इंस्पायर, एंड दैट इज़ गुड। और ईपी ने एक और ट्रेंड शुरू किया था जो कि उससे पहले नहीं था और उसके बाद भी नहीं मैंने ख़ास देखा। वो ये ट्रेंड था कि ईपी से पहले और ईपी के बाद बैंड्स में सिर्फ सिंगर
was the face of the band. Exactly. EP was the first band जिसमें हर बैंड मेंबर की इंडिविजुअल फॉलोइंग थी, जिस तरह एक्चुअली होता है बिल्कुल दुनिया में, बिल्कुल कि हर बैंड मेंबर की एक इंडिविजुअल फॉलोइंग होती है. हाँ बिल्कुल. सो EP was the first band जिसकी ये चीज़ पाकिस्तान में आई EP के बाद कि इंडिविजुअल फॉलोइंग बैंड मेंबर्स की बनना शुरू हुई. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. तो उससे पहले सिंगर को ही सब कुछ समझा जाता बिल्कुल था. ऐसा ही है. मतलब वाकई हिस्ट्री में तो जाना बहुत ज़रूरी था. फरहान और सलमान की बात करें तो ऑब्वियसली हिस्ट्री में तो जाना ही था. हाँ. एनीवे तो एक छोटी सी परफॉर्मेंस करते हैं, उसके बाद बहुत सारे और भी सवालात हैं जो मेरे जहन में हैं. सो क्या परफॉर्म करेंगे आज लोगों के लिए? पहले तो हम अपना एक ओरिजिनल सपने परफॉर्म करेंगे. और जैसे मैंने बताया लास्ट ईयर हमने रिलीज़ किया था. और सपने क्यों हमने पहला गाना किया, ऑल्दो इट्स नॉट अ वेरी कमर्शियल कॉम्पोजिशन, लेकिन इसलिए कि हमने ये लिखा था अपनी जर्नी के ऊपर कि आप एक ख्वाब देखना शुरू करते हैं. जैसे हमें आज भी याद है जब हमने स्टार्ट किया था तो उस वक्त जो बैंड्स थे तो हम उनको देख के मतलब बड़ा वो करते थे, वाइटल साइंस, जुनून, रश करते थे कि यार कभी हम भी ऐसे बजा रहे होंगे स्टेज पे, यू नो. तो एक आप ख्वाब देखते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आप उसके लिए फोकस्ड होते हैं, यू वर्क हार्ड, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें आप अचीव करते जाते हैं. तो फिर ऑब्वियसली आपको एक बड़ी एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन भी मिलती बिल्कुल, है. बिल्कुल. तो इट्स ऑल अबाउट दैट जर्नी. ज़बरदस्त. तो सपने. चलिए जी सुनाइए फिर. मेरी आँखों ने सपने जो देखे थे अपनी ही दुनिया में जो हम खोए थे. खुशी की ज़मीं है खुशियों का आसमां, कभी ना ये सिलसिला टूटे देखना. साथ रहना भी है एक दुआ, यूं ही चलते रहे हम सदा. इस प्यारी दुनिया में जो लोग तन्हा है, कैसे वो जीते हैं, कैसे वो जिंदा है. खुशी की ज़मीं है खुशियों का आसमां, कभी ना ये सिलसिला टूटे देखना. साथ रहना भी है एक दुआ, यूं ही चलते रहे हम सदा. जुस्तजू करने का इरादा जिसने किया, टल गई मुश्किलें और सब कुछ पा लिया. ऐसा सुकून, ऐसा जुनून, रूह की जुबां से है बोलता. अपने ख्वाबों की मंजिलें मिलने से बिखरे न हम कभी, कुछ भी बदलने से. खुशी की ज़मीं है खुशियों का आसमां, कभी ना ये सिलसिला टूटे देखना. साथ रहना भी है एक दुआ, यूं ही चलते रहे हम सदा. हंसते हुए मुझसे बातें करे, फिर धोखा दे के वो दूर करे. चुप रहने की वो बात करे, सब एक से एक नफ्सियाती बने. नफ्सियाती बन के हमसे, तेरे आने से हमसे. तू जो चाहे तो रोने लगे, अपना पता कोई नाम मुझे, नाम बेनाम होने लगे.
न समझे, मेरी बात न समझे, मैं लख समझावा जज्बात न समझे, हालात न समझे, मेरी बात न समझे, मैं लख समझावा जज्बात न समझे। माही पढ़िया लिखिया हो के भी मेरे दिल दे हाल न पढ़ सके, माही पढ़िया लिखिया हो के भी मेरे दिल दे हाल न पढ़ सके। वेलकम बैक टू सिग्नेचर ट्यून्स। हम फरहान और सलमान एल्बर्ट के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त जो है आपने म्यूज़िक हमारे लिए पेश की। तो मुझे ये बताएं कि एक सवाल जो मेरे ज़हन में चल रहा था सलमान, कि आप माशाल्लाह इंस्ट्रक्टर भी हैं, बहुत सारे यंग माइंड्स को शेप भी करते हैं, तो आजकल के बच्चे उनके क्या ख्वाब हैं, क्या सपने हैं, क्या सोचते हैं वो म्यूज़िक के बारे में? आजकल एक्चुअली एवरीथिंग इज़ सो ग्लैमराइज्ड काफ़ी ज़्यादा, कि आजकल मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा फोकस सीखने पर और प्लेइंग और अपने टैलेंट को पॉलिश करने से ज़्यादा फोकस जो है वो चीज़ें अपलोड करने पर है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी तैयारी कंप्लीट होती नहीं है और अपलोडिंग्स पहले शुरू हो जाती अच्छा, है। ऐसा नहीं आपको लगता कि ज़्यादातर बच्चे जो है वो ये सोचते हैं कि हमने फेम के लिए म्यूज़िक में आना है, या हमें ऐसा लगता है कि बस हम भी आतिफ असलम या अली ज़फ़र बन जाएं या ऐसा कुछ करें? नहीं, बिल्कुल वही मैं बात कर रहा हूँ कि अभी पूरे तरीके से यानी वो तैयार नहीं होते। लाइक लेट्स टॉक अबाउट अ गिटार स्टूडेंट। श्योर, 2-4 बेसिक कॉर्ड्स आ गए और रिदम्स आ गए, ठीक है, अगले दिन गाना बना के वीडियो Upload बना कर के दिया। अपलोड कर दिया। मतलब हु डजंट वांट टू बी अ स्टार, नहीं वैसे लेकिन अपलोड, हाँ ज़ाहिर है एक टाइम होता है, आप ने इतने बड़े कंपटीशन में आना है। अब ये वो वाला पाकिस्तान नहीं है हाँ, आज से 25 साल पुराना वाला कि बिल्कुल। गिनती के आर्टिस्ट थे। ठीक है, अब बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और आपने कंपटीशन में आना है तो आपको पहले अपने आप को प्रॉपर ग्रूम करना चाहिए, पड़ेगा। ग्रूम Yeah. करना चाहिए, तैयार करना चाहिए, ठीक है, और फिर वो चीज़ें, और यू शुड वेट फॉर द राइट टाइम। ये नहीं है कि कोई वन नाइट वंडर हो जाएगा। आपको मेहनत करते रहना है, आपको चीज़ें कंटेंट निकालते रहना है, ठीक है, और टाइम विल कम। अगर आप कंसिस्टेंट होंगे, आप अच्छे होंगे, आप मेहनत करते रहेंगे तो, और आपका काम अच्छा है, म्यूज़िक अच्छा है, तो कोई रोक नहीं सकता आपको। डेफिनेटली मैं तो एग्री करूंगी इस बात के ऊपर। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि कोविड-19 का जो एरा है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए काफ़ी एक लिहाज से देखा जाए तो दोबारा से एक डाउनफॉल आया है। तो आप क्या इन्विजन करते हैं पाकिस्तानी म्यूज़िक का फ्यूचर अब, कि वर्चुअल रियलिटी होगी या क्या फ्यूचर होगा पाकिस्तानी म्यूज़िक का अब? इस वक्त क्योंकि कॉन्सर्ट्स तो नहीं हो रहे ना, कॉन्सर्ट्स नहीं हो रहे। हाँ। एक ही सोल्यूशन है कि आई थिंक वी शुड हैव सम ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स, ठीक है, और उसमें मेरे ख्याल में कुछ ब्रांड्स को आना चाहिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, और एक प्रॉपर प्रोग्राम लेके आना चाहिए, उसको टेक्निकली डिज़ाइन करके और वो प्रेजेंट करना चाहिए। ये बात जो है ना आपकी कि टेक्निकली काम करना है, ये जरा हमें सोचना पड़ेगा इस बात के ऊपर। ऑनलाइन हमने करना है तो हाँ। फिर उसको उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो ऑब्वियसली पहले नहीं सोची गई होंगी, लेकिन अब अगर ऑनलाइन उसको लेकर चलना है तो फिर उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ब्रांड्स को आना चाहिए, हाँ। हमें ये एक्टिविटी दोबारा स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, हम अगर पब्लिक कॉन्सर्ट्स नहीं हाँ। कर सकते तो हमें उसका कोई वे आउट तो बिल्कुल करना चाहिए। और अगर आप देखिए इंटरनेशनली भी बहुत सारे लोग कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, उनका तरीका ये होता है कि आपको रजिस्टर करने पड़ते हैं या एक फीस पे करनी पड़ती है, जो कि करनी बिल्कुल, इसलिए चाहिए क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री ने सर्वाइव करना है। जब पैसे ही नहीं होंगे तो फिर आप सर्वाइव किस कैसे तरह करेंगे? करेंगे? ऐसे ही है ना। बिल्कुल सही बात। तो सलमान, मुझे ये बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बैंड्स के साथ कोलैबोरेट किया, आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया, बट आपका सबसे प्यारा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा? प्यारा एक्सपीरियंस जो है वो हमेशा अपने बैंड के साथ ही होता है सबसे ज़्यादा, बिकॉज बैंड इज़ लाइक अ फैमिली। आप लड़ते हो, झगड़ते हो, और फिर आप ठीक हो जाते हो। एंड कोलैबोरेशंस, एज फार एज कोलैबोरेशंस आर कंसर्न, तो मेरा ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो कुछ अपकमिंग आर्टिस्ट्स के साथ ठीक है, ठीक है, रादर देन एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट। ओके, तो अपकमिंग इतने अच्छे आर्टिस्ट्स पड़े हैं पाकिस्तान में कि आप सोच नहीं सकती, लेकिन किसी के पास यानी बजट नहीं है अपने आप को प्रमोट करने का, किसी के घर वाले इजाज़त नहीं दे रहे, सही। तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अदरवाइज़ हमने काफ़ी अपकमिंग लोगों को रिकॉर्ड करके इतना को
मज़ा किया है कि शायद हमारे मेन स्ट्रीम में से बहुत कम लोग वैसा गा या वैसा कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं। आपका दिल साफ है ना, इसलिए आपने ये बात की है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे बात करते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा मज़ा जो है वो जूनियर आर्टिस्ट के साथ आया या अपकमिंग म्यूजिशियंस के साथ। सो आई वुड जस्ट से कि वंस अगेन दैट यू आर डेफिनेटली एन इंस्टीट्यूशन। ओके जी ख़वातीनो हज़रात, थोड़ी सी ब्रेक का जो है वो वक्त होता है और आपको पता है कि सिग्नेचर ट्यून्स PTV के ऊपर आप लोग देख रहे हैं, चार्ट शो भी है तो बहुत सारी म्यूजिक सुनने को मिलेगी, वीडियोज़ भी देखने को मिलेंगे। वी शैल बी राइट बैक, स्टे विद अस। मर मुक जाना इथों की ले जाना गावो गावो आओ सयोनी गावो गावो आओ सयोनी रले गावो सयो करता रहा सितम मुझ पे गैरों की तरह दिल सहता रहा दर्द सारे अपनों की तरह जा मांग लेता तो दे देते हम जा मांग लेता तो दे देते हम चुप के और खुद से पूछ रहा हूँ दिल जाए या जाए ना तेरे साथ तेरी आवाज ना आए अब कौन मुझे समझाए दिल जाए या जाए ना तेरे साथ तेरे साथ तेरे साथ तेरे साथ वेखी तेरी वफा सजना भुल गई सी मेरा सजना जांदे जांदे खो गई सा ख्वाबां दे विच तेरे मैं ताही उच्चियां दीवारां रखियां इस दिल ते चार चफेरे नाले सांभ के रखिया सी कोई दिल च ना ला ले तेरे हाँ मेरा पहला भी दिल टुटिया फिर तोड़िया तो एक बारी क्यों दिल दी दीवारां ते मैं तेरे लिए बनाई पारी झूठिया बहानियां ते जिंदगी लंघाई वे मैं तेरे लारियां ते टुरदी आई वे सच्चियां मुहब्बतां दी कदर ना जानदा दसदे तू झूठी यारी किथे किथे लाई वे सानू कबूल नहीं तेरे उसूल वे बेजुर्म देना है सजा मेरे तो दूर रह के जगदे नजारे अच हो जावी ना तू बेवफा वे माही मैनू छोड़ ना जावी कचदा दिल तोड़ ना जावी वे माही मैनू छोड़ ना जावी कचदा दिल तोड़ ना जावी कला रोवेगा सजना वे कला रोवेगा सजना वे जदों याद मेरी जदों याद मेरी तेनू आवेगी कला रोवेगा सजना वेलकम बैक टू सिग्नेचर ट्यून्स ऑन PTV। मेरा नाम सोफिया अंजुम है। फरहान और सलमान एल्बर्ट के साथ बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है। आप चार्ट शो भी देख रहे हैं, गाने भी देख रहे हैं, वीडियोस भी देख रहे हैं। ये बात बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग होती है कि कोई भी आप गाना बनाओ उसका प्रोसीजर क्या है।
या तो अक्सर लोग आपसे सवाल पूछते होंगे ना, अच्छा लिरिक्स पहले आते हैं या मेलोडी पहले आती है या कंपोजिशन, किस तरह, तो हाउ वुड यू डिफाइन दैट प्रोसेस ऑफ योर्स, आपके क्रिएटिव प्रोसेस किसी तरीके से भी ये हो सकता है। समटाइम्स एक कोई गिटार पे कॉर्ड सीक्वेंस बनता है एंड यू कंपोज अराउंड दैट, ठीक है, कभी लिरिक्स पहले आप लिख लेते हो एंड देन यू स्टार्ट कंपोजिंग, कभी कहीं चलते फिरते या गाड़ी ड्राइव करते हुए कोई चीज़ आपके दिमाग में आना शुरू कोई मेलोडी ऐसी जो आप गुनगुनाने एकदम लगते हैं और फिर आप सोचते हैं कि यार इस पे एक बड़ा अच्छा गाना बन सकता है। वो से लोग शायद ये समझते हैं कि कोई अच्छा गाना बनाने के लिए आपको बहुत पैसा लगाना पड़ता है, तो आई वुड डिसएग्री विद दैट। नहीं, व्हाट आर योर थॉट्स, ये जरा बताइए। एक्चुअली रिकॉर्डिंग पे तो ऑब्वियसली पैसा लगता है। अब आपने किसी प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाना है और वहाँ पे रिकॉर्ड करना है तो ऑब्वियसली पैसे लगते हैं, और अगर आप सोलो आर्टिस्ट हैं तो फिर आपको म्यूज़िक भी बनवाना है या बजवाना है कुछ म्यूजिशियन से, तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट करता है। बैंड की कॉस्ट बच जाती है, वो म्यूजिशियंस खुद ही बजाते हैं, बट आपको रिकॉर्डिंग की कॉस्ट तो बेयर करनी पड़ती है। मगर फना आप ये देखो ना कि आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वही आपकी वाली बात कि आपको कोई आइडिया आया, आपने फ़ौरन रिकॉर्ड किया है। मेरे ख्याल से रीच आउट करने के लिए वो चीज़ बुरी नहीं, अगर हम उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल अगर आप करें। वैसे एक अगर दिल से निकली लाइव के तौर पे उसको एक चीज़ करते हैं, उसके ऊपर आप मैं इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था। इमेज के पॉइंट, अगर आप अपना इमेज एमेच्योर दोगे तो कल को आप कोई अच्छी भी चीज़ निकालोगे तो लोग आपको उनके वो एमेच्योर इमेज रजिस्टर हो चुका होगा। ठीक है, ठीक है। तो आप एक ही दफ़ा आओ, वेट, अपने पूरी तैयारी के साथ आओ, मुकाबला सख्त है। हाँ, बिल्कुल। नहीं तो हम लोग क्यों अभी तक वर्ल्ड वक्त है मगर मुकाबला सख्त है। हम लोग क्यों अभी तक पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट्स कर रहे थे? वो वाली लॉट जो 2001 में या 2 से आई थी या 3, 2001 से 5 के बीच में लगा लें, जो लॉट आई थी हम उससे बिलोंग करते हैं। बिल्कुल वही है, ठीक है जी। और काम हम 80 से लेट 80 से स्टार्ट हुए थे। तो अभी तक वही लोग क्यों पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट्स करते हैं और वही लोग क्यों एंडोर्समेंट्स ले रहे हैं? कोई तो सोचना चाहिए यंग जनरेशन को, ये ऐसा क्यों हो रहा है। फरहान एंड सलमान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड मुझे बहुत माय प्लेजर, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। और मैं बार बार ये चीज़ बोलती रहती हूँ अपने शो के ऊपर कि अपने आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट कीजिएगा, बिकॉज आर्टिस्ट वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम सोफिया अंजुम है, आप देख रहे हैं सिग्नेचर ट्यून्स PTV के ऊपर। और आपको पता है कि चार्ट शो में हम आपको डिफरेंट गाने भी दिखाते हैं, वीडियोज़ भी दिखाते हैं। आखिर में टॉप 2 वीडियोस हम आपको दिखाएंगे, मगर एक बात जो मैं बार बार और हमेशा कहती हूँ कि अपने आर्टिस्ट्स की रिस्पेक्ट कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज। जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, तेरा वादा मगर वफा होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा। मेरी जिंदगी मेरा प्यार तू, मेरी आशिकी का हिसार तू, मैंने जो किया उसे भूल जा, मैंने जो कहा उसे माफ कर। तेरी रहमतों का सवाल है, तेरी आशिकी का ख्याल है, तू रहीम है, तू करीम है, मेरी जिंदगी को संवार दे, संवार दे, संवार दे, संवार दे, संवार दे। मुझे ख्वाहिशों ने निगाह दी, मुझे दर बदर ने पनाह दी, मुझे सोचने भी नहीं दिया, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। मुझे रोशनी का यकीन दे, मेरे रास्ते को ज़मीन दे, तू रहीम है, तू करीम है, मेरी जिंदगी को संवार दे।